पहले सैकड़ों काजी कुरान का पाठ करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे निर्माण का काम शुरू होगा। हुमायूं कबीर का दावा है कि 2 साल के अंदर मस्जिद के निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा। आज नींव डालने के मौके पर 2 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले 6 दिसंबर को निलंबित विधायक ने फीता काटकर औपचारिक उद्घाटन किया था। ये मुद्दा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बड़ा कारण बन सकता है। हुमायूं कबीर इसे मुसलमानों की गरिमा और भावनाओं से जोड़ रहे हैं, जबकि हिंदू संगठन इसे उकसावा बता रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जो ब्रेस जो ढलाई होने वाला है वो काम शुरू होगा। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जोगी जी ये पॉलिटिक्स के लिए बोल रहा है, बंगाल दखल करके लिए वो हिंदू का वोट तो मिलना चाहिए उनको, इसीलिए ये बोलने दीजिए। जमीन की खुदाई चल रही है, मशीनें और मजदूर काम पर लग चुके हैं, ईंटों का अंबार लगा हुआ है। अब आज दोपहर 12:30 बजे से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आक्रांता बाबर के नाम से नई मस्जिद का निर्माण शुरू होने जा रहा है और इस मस्जिद को बनाने का जिम्मा लिया है ममता बनर्जी की पार्टी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने। आज मस्जिद की नींव रखे जाने के मौके पर बड़े जलसे की तैयारी है। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कुरान का पाठ होगा। इस मौके पर 1000 से ज्यादा हाजी और कारी मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे बाबरी मस्जिद की नींव डाले जाने का काम शुरू होगा। इस मौके पर देश के अलग अलग इलाकों से 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। सुबह 10 बजे यहाँ का पवित्र कुरान का खत्म होगी, कुरान तिलावत होगी, 2 घंटा के लिए चलेगी। 1000 से 1200 आबादी वो कुरान का हाफिज है, मौलाना है, कारी है, ये लोग कुरान ख़त्म करेगी। बाद में 12:30 से 1 बजे तक वो जो बाबरी मस्जिद का जो ब्रेस जो ढलाई होने वाला है वो काम शुरू होगा। मेरा पहले ऐलान किया 3 साल लगने जाएगा, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये काज का जो बरात दे दिया, ये मेरे को एग्रीमेंट करके बता दिया जो वो 2 साल से ये काम कंप्लीट कर देगी। ये बाबरी मस्जिद कुछ लोगों को तो होने नहीं देना चाहते, वो मुसलमान भी है, वो मुस्लिम भी है, इनको खिलाफ ज़्यादा कोशिश किया। इनको मैसेज देने के लिए मैं 12 तारीख सुबह 8:30 बजे से पलासी मोनूमेंट, ऐतिहासिक जो मोनूमेंट है वहाँ से लेके शुरू करेगी। तो 235 किलोमीटर रोड वो मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर का इटाहार जाके ये कंप्लीट करेगी, ख़त्म करेगी। पहले तरफ में 2 दिन से, पहले चरण में फिर दूसरा चरण में वो ईद के बाद वो फिर शुरू होगा। कहाँ होगा ये दादा? साउथ बंगाल? वो साउथ बंगाल में होगा। इससे पहले 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के जिस प्लॉट पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, वहां जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। नमाज के बाद लोगों के लिए बाकायदा दावत का इंतजाम किया गया था। हजारों लोग प्रस्तावित साइट पर नमाज के लिए पहुंचे। अब तक हुमायूं कबीर की ये मुहिम पश्चिम बंगाल की सियासत में तूफान पैदा कर रही थी। अब देश के दूसरे हिस्सों में भी बाबरी के नाम पर मस्जिद का विरोध होने लगा है। यूपी के सीएम ने साफ साफ कह दिया है कि बाबर के नाम पर मस्जिद का सपना कयामत तक सच नहीं होगा। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है।
जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। कोई संदेह है? योगी आदित्यनाथ की चेतावनी को हुमायूं कबीर पॉलिटिकल बयानबाजी करार दे रहे हैं। योगी जी ये पॉलिटिक्स के लिए बोल रहा है, बंगाल दखल करके लिए है, वो हिंदू का वोट तो मिलना चाहिए उनको, इसीलिए ये बोलने दीजिए। बोलने का क्या दिक्कत है, वो बोलने दीजिए। यह ढांचा कोई तोड़ने आएगी तो यह तो आना पड़ेगा ना, कोई आएगी तो यह तोड़ने का कोशिश करेगी, तो बाद में सोचा जाएगी कि उन तोड़ेगी तो मैं रुकने के लिए कोशिश करूँगा। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद का जगह जगह विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर बाबर के नाम पर मस्जिद का विरोध किया गया। यूपी में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता अपना काफिला लेकर मुर्शिदाबाद निकल पड़े हैं, लेकिन उन्हें यूपी पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने कहा कि उन्हें मस्जिद बनाने पर ऐतराज नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बने इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग, हमारा संगठन हर जिले से निकल रहा है, मुर्शिदाबाद पहुंच रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बस इंतजार है। हम लोग सुबह तक मुर्शिदाबाद पहुंच जाएंगे और वहां पे जो बाबर के नाम पे मस्जिद बना रहे हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। मस्जिद बनानी थी, आप कलाम साहब के नाम पे बनाइए, हम सब सपोर्ट करते, एक एक ईंट लेके पहुंचते और साथ में मस्जिद बनवाते। मस्जिद में हमें कोई विरोध नहीं है, पर ये बाबर का नाम लेके जो हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है ये बहुत गलत चीज है। जिस तरीके से वो इतने चौड़े से खुल के वहां पे बैठ के बोल रहे हैं कि मुर्शिदाबाद है, अयोध्या नहीं है, तो हमें भी तो बताना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। देखिए, हमारे साहब अधिकारी अलीगढ़ जिला से निकल रहे हैं, वो हमें रोक लेंगे ना, हर जगह रोक लेंगे। हम मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे, आज बाबरी मस्जिद को बनने नहीं देंगे। हमें बाबरी पे कोई विरोध नहीं है, लेकिन नाम पे विरोध है। बाबरी नाम तो नहीं बननी चाहिए, मस्जिद आप जहां मर्जी बनाइए। मुर्शिदाबाद में मस्जिद का ऐलान करके हुमायूं कबीर ममता की नाराजगी मोल ले चुके हैं। इस पर योगी ने बयान दिया तो दूसरी सियासी पार्टियां भी अखाड़े में कूद गईं। समाजवादी पार्टी के चीफ बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के सवाल पर तो चुप्पी साध गए, लेकिन योगी पर हमला करने से पीछे नहीं हटे। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। हर उस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो। वो अपना जो इनका पिट्ठू है बंगाल का, जो 2019 में इनके झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहा था और जिसने ऐलान किया मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों एफआईआर नहीं कराई अभी तक? उत्तर प्रदेश के अंदर आप बाहर के लोगों की एफआईआर करा देते हो, अपने यहाँ कराओ एफआईआर उसके खिलाफ एक्शन लो तुम, कि तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कम्युनल टेंशन पैदा करने के लिए वो काम कर रहा है। नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका ही टट्टू है। राम का तो पेटेंट करा लिया इन्होंने, यही है, इनके ही है राम। अरे राम तो कण कण में है, राम है हर आदमी के मन में। तुम कहाँ राम की बात कर रहे हो? राम के आदर्शों को मानते तो ये काम ना करते। कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं। जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे, इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है।
और कभी नहीं आएगा ये। मस्जिद की जमीन तैयार हो चुकी है और यहीं से सियासी अखाड़ा भी शुरू होने वाला है। पश्चिम बंगाल में चुनावों के ऐलान से पहले ये कवायद तमिलनाडु से लेकर केरल तक हलचल मचाने वाली है।